जय गणपति जू, कष्ट हरो प्रभु गणपति जू। दुर्व्यसन सबे तू छोड़, अपना हरिहु नाता जोड़। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ के बहुत ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है कुमाऊं के सितारे। और आज कुमाऊं के सितारे का जो माहौल है वो बहुत ही भक्तिमय होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे बीच में शख्सियत मौजूद है वो है एक भजन सम्राट, यानी कि वो एक भजन गायक हैं। हमारे बीच में मौजूद है नीरज सनवाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नीरज सनवाल जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि आप एक बहुत ही अच्छे भजन गायक हैं। गाना आप सारे गाते हैं, आप गज़लें गाते हैं, फिल्मी गीत गाते हैं और कुमाऊनी गीतें गाते हैं, लेकिन जो आप पारंगत हैं, जिस चीज़ के लिए आप फेमस हैं, वो है आपकी भजन गायकी, इसलिए आपको कहा जाता है भजन सम्राट। तो नीरज जी स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। धन्यवाद सर। आप भजन गायक हैं और मतलब प्रभु के भजन गाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान के भजन गाते हैं। तो कहाँ से मतलब सिंगिंग या आपकी भजन गायकी की जो शुरुआत थी, आपने कब सोचा कि मुझे इसी भी चीज़ में भजन में आगे बढ़ना चाहिए? सर ये असल में मैं छोटा ही था जब, तो 9 साल का करीब होऊंगा, तो मेरा स्कूल में मुझे सुन लिया मेरे प्रधानाचार्य जी ने जी। एक रूम में मैं गा रहा था, तो प्रधानाचार्य जी दौड़े हुए आए, कहे इतनी अच्छी आवाज़ है, किसकी है ये? फिर पता चला नीरज सनवाल है। तो उन्होंने मुझे बुलाया अपने पास, अपने कक्ष में बुला करके फिर उन्होंने मेरे को एक गाना सुनाया, एक रिकॉर्ड था, गा इसको सीखो। फिर वो मैंने सीखा रिकॉर्ड उसमें। फिर उन्होंने मेरा वो प्रोग्राम रामपुर रेडियो स्टेशन में, वहाँ पर फर्स्ट टाइम रामपुर रेडियो स्टेशन में मेरा वो करवाया था भजन शाम को ढूंढू कहा। अच्छा, वो भजन से मेरी शुरुआत हो गई थी। तो उन्होंने ये कहा था कि भजन ही आपके आवाज़ में, बचपन से वो चीज़ थी, तो भजन ही मेरे को मिला। तो वो फिर धीरे धीरे चलता चला गया, सिलसिला होता चला गया, वहीं से शुरुआत हुई। बहुत से आपने स्टेजों में, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में आपने भजन की अपनी परफॉर्मेंस दी है। जी हाँ, दी है। मैं राजगिरी महोत्सव बिहार में गा चुका हूँ, और इसके बाद फिर मेरा नेशनल यूथ फेस्टिवल चयन हुआ था यहाँ से, उसमें गया था हैदराबाद। तो फिर यहीं से पूरे कुमाऊं मंडल को मैंने तब यहाँ से प्रेजेंट किया था। क्या बात है अपनी। तो कुमाऊं को आपने देश के लेवल तक आपने कुमाऊं को प्रेजेंट कराया। हाँ जी। तो नीरज जी क्यों ना एक भजन आपके मुँह से हम सुने और भक्ति जो माहौल है उसको भक्तिमय कर दे। जय गणपति जू, कष्ट हरो प्रभु गणपति जू। जय गणपति जू, कष्ट हरो प्रभु गणपति जू। रिद्धि सिद्धि सब दास तुम्हारे, देव मनुज सब आस तुम्हारे। लाओ प्रभु जी घर में हमारे, सब सुख वैभव संपत्ति जो। जय गणपति जो, कष्ट हरो प्रभु गणपति जो। क्या बात है सर, बहुत ही सुंदर आवाज़ आपने मतलब पाई है, और ऊपर वाले ने आपको बहुत ही एक खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। और जिस तरह से आपने भजन गाया है, हमारे स्टूडियो का माहौल बहुत ही भक्तिमय हो गया है। धन्यवाद सर। तो सर स्टेज शोज तो आपने करे ही है। जी। आपने टीवी शोज में, जैसे आपने शुभ टीवी के लिए गाया है और वो बहुत फेमस भी रहा आपका, और संस्कार टीवी के लिए भी आपने गाया है। हाँ सर। तो वहाँ कैसे आप पहुँचे? सर मैं असल में टीवी में ऐड आ रहा था कि भजन गाया के करके, तो मैंने पढ़ा वहाँ पर। फिर मैंने नंबर फ़ोन किया सर को, तो पहली बार में आवाज़ नहीं पसंद आ गई थी उनको, रिकॉर्ड करके भेजी थी मुंबई में अपनी आवाज़, 2 लाइन मैंने गा के भेजा था, तो तुरंत बुला लिया फिर मुझे कि आप आइए। तो इस तरह से मुझे मौका मिला। तो मुंबई जाके आपने फिर मुंबई रिकॉर्डिंग हुई थी अंधेरी बस की, बहुत हाँ स्टूडियो उनका, वहीं पर इसका रिकॉर्ड हुआ। तो ये तो बहुत बड़ी मतलब हमारे कुमाऊं के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए, हमारे हल्द्वानी के लिए बहुत गर्व की बात है कि सर को शुभ टीवी जैसे बड़े चैनल और
संस्कार टीवी, जहाँ पे सिर्फ भजन वगैरह का और पूरे देश ने, पूरी दुनिया के वहाँ भजन गाए जाते हैं, और आप यहाँ से वहाँ भजन गा के आए हैं। तो सर आपकी जो एल्बम आ रही है, आपने बोला, तो ये कहाँ रिकॉर्ड हुई है? हल्द्वानी में रिकॉर्ड हुई है, आपने बाहर? सर ये मुंबई में ही रिकॉर्ड हुआ था। मुंबई में रिकॉर्ड हुआ, तो ये कब आने वाली है? जी अभी चल रहे हैं भजन, ये चल रहे हैं। हाँ, शो टीवी आ रहा है। आपका यूट्यूब चैनल भी है अपना? हाँ यूट्यूब चैनल भी है मेरा ऑलरेडी, और मैंने मेरी जा मेरे पीर कुमाऊनी काफ़ी फिल्मों में काम किया है, प्लेबैक किया है। अच्छा। कई पिक्चरों में गा चुका हूँ, और इसमें एक सुरेश भगोड़ा जी ने बहुत अच्छा लिखा उन्होंने था, और हल्द्वानी के रहने वाले हैं, कुमाऊनी गीत बहुत सुंदर लिखते हैं। तो 2 लाइनें अगर आप तो उसकी सुना दें हमें। उनका लिखा हुआ है दुर्व्यसन सबे तू छोड़ जी, जो काफ़ी फेमस हुआ, बहुत फेमस हुआ। मैंने भी अभी अखबारों में भी उसकी बहुत आपका आया है, आपके बल्कि फोटो के साथ आया। तो सर 2 लाइनें अगर आप उसकी सुना दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में इस भजन में पर्यावरण के ऊपर है। जी जी, ये पर्यावरण के ऊपर है, जो नशाखोरी करते हैं, नशा आजकल, हाँ, जो हमारे यहाँ के कुमाऊँ के बच्चे नशा वशे में ज़्यादा वो हो गए हैं, तो उसके ऊपर ये भजन बनाया था। बहुत अच्छा भजन की एक तरह से शिक्षा रहती है, बहुत अच्छा गीत है। दुर्व्यसन सबे तू छोड़, अपना हरिहु नाता जोड़, अपना हरिहु नाता जोड़। दुर्व्यसन सबे तू छोड़, अपना हरिहु नाता जोड़, अपना हरिहु नाता जोड़। स्वर्ग छय पहाड़ रे ओरे मनवा, स्वर्ग छय पहाड़ रे ओरे मनवा। गांजी चरस शराब के छोड़, अपना हरिहु नाता जोड़, अपना हरिहु नाता जोड़। क्या बात है सर, बहुत अच्छा संदेश इस गाने में दिया गया है कि जो भी दुर्व्यसन आपके अंदर है उसको बिल्कुल छोड़ के भगवान में लीन हो जाइए, उनसे नाता जोड़िए, ऊपर वाले से नाता जोड़ेंगे तो आप वैसे भी बुरी चीज़ों से दूर ही रहेंगे। तो सर साथ में आप, मैंने देखा, सिखाते भी हैं। हाँ, मैं सिखाता हूँ, और काफ़ी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी देता हूँ संगीत की। जो बेचारे गरीब हैं, नहीं कर सकते, इतना बियर नहीं कर सकते, तो उनको मैं शिक्षा देता हूँ। क्या बात है सर, इसके लिए तो बधाई की बात है। धन्यवाद। बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ अपने घर में बुला लेता हूँ, एक क्लास लगाता हूँ उनकी, तो हफ्ते में 1 दिन में उनको शिक्षा देता हूँ, समझाता हूँ। हाँ, और काफ़ी आगे वो बच्चे जा भी चुके हैं इस वक्त। भविष्य में भी उनके काम आएगा। हाँ, भविष्य में उनके काम आएगा। मुझे इससे सर इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है, रुपया पैसा सब कुछ नहीं होता, तो मैं उसके लिए मैं समझता हूँ कि आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं कर रहा हूँ, मुझे खुशी होती है ऐसा करने में। किसी का बहुत बड़ी बात है सर कि अपनी जो कला है अपने पास जो है वो अपने तक ना रोक के आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बच्चों में वो चीज़ जाए। बिल्कुल सर। तो सर नेशनल लेवल पे आपने और कहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस, जो आपकी पहला एक कोई ऐसा जो आपको याद रहा कि यार यहाँ पर मैंने जो परफॉर्मेंस था ये मेरी यादगार थी, ऐसा कोई लम्हा बताइए हमें। ऐसा कोई लम्हा मेरे तो भाई, मैं क्या बताऊँ आपको, स्टेज शो की जहाँ तक बात है, स्टेज शो तो करते रहता हूँ, और अभी उत्तरांचल द्वीप का भी हमारा नागेश दुबे जी सर का काफ़ी आशीर्वाद रहा मुझे, तो उन्होंने मुझे एज ए जजमेंट लिया था। अच्छा। तो वो मूवमेंट मेरे लिए बहुत बढ़िया था, क्योंकि मेरे जीवन में एक बहुत अच्छा मूवमेंट उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने एज जजमेंट बुलाया, फिर वर्कशॉप लगी थी, तो वहाँ पे बच्चे मुझे गुरुजी करके प्रणाम करके मेरे का बड़ा, मतलब वहाँ पे काफ़ी शिष्य बने, और उन लोगों ने मुझे मेरे फॉलोअर बने। तो सर की ऐसे वो जो मूवमेंट था रविंजन शो का, वो मेरे लिए यादगार है। बहुत सुंदर शो था। क्या बात है। हाँ, बहुत सुंदर। तो आपने और भी बहुत से सिंगर्स के साथ, कुमाऊनी सिंगर्स हो या भजन गायक, और भी लोगों के साथ परफॉर्मेंस करी होगी? हाँ सर, किया है मैंने सहारा श्री में जब मैं था तो अनुराधा पौडवाल जी वहाँ पर आई हुई थी। क्या बात है। तो उस वक्त तो खैर मुझे कोई जानता नहीं था, तो उनके साथ 2 लाइन गाने का मौका मिला था। देन फिर शिरडी गया था, तो साईं बाबा की समाधि के आगे मुझे गाने का अवसर मिला, वहाँ अनूप जलोटा जी का प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा। तो वहाँ मुझे गाने का मौका मिला। अनूप जलोटा जी तो वैसे ही भजन सम्राट है, तो वो मुझे मौका मिला था, ये मेरा सौभाग्य था, शिरडी जाकर के मुझे मौका मिल गया, और साईं बाबा की समाधि के आगे गा रहा था। और ऐसे कई मोमेंट हैं जहाँ मुझे बहुत सुकून मिला गा करके, और मुझे हमेशा भजन का ही मिला, भजन के लिए ही मुझे प्रोत्साहन मिला। भजन, पता नहीं, जैसे प्रभु की ऐसी इच्छा है कि ये भजन ही गाएगा। वो आपकी आवाज़ में जो एक सुकून है, जो एक भजन के लिए चाहिए कि अगर आप भजन कोई गा रहा है तो आदमी खुद ही खींचा चला आता है। बिल्कुल सर, वही तो वो आपकी आवाज़ में ऑलरेडी है, और हम ये चाहेंगे कि आप लोग
सर के यूट्यूब चैनल में भी जाके आप इनके भजन सुन सकते हैं और इनकी एल्बम जो शुभ टूबी में आपके ऑलरेडी भजन चल रहे हैं। जी। तो शुरुआत आपने कई चीज़ों से गुजरे हैं, शुरुआत में रामलीला वगैरह में भी गाया आपने, लोकल में भी काफ़ी। जी वो काफ़ी किया। गोल्ड मेडलिस्ट भी रहा मैं एज ए NCC कैंप में तब था, तो वहाँ भी मैं कैप्टन वगैरह सब लोग मुझे बहुत चाहते थे। मतलब जहाँ जाता था स्कूल में कॉलेजेस में हमेशा गोल्ड मेडल लेना गानों में बचपन से ही, तो वो सब मुझे मिलता ही रहता था। मैं जाता था तो छा जाता था। नहीं सर, तो आवाज़ का वो एक ऐसा होता था दौर, वो अलग था दौर। तो कभी कभी लोग कहते थे आपकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब से मिलती है, कोई कहता था आपकी आवाज़ यशोदा जी से मिलती है, कोई कहता था हरिओम शरण जी बहुत आप उनके भजन गाइए। तो फिर आगे जाके हरिओम शरण जी का ही मेरे को बहुत वो लगा, तो उनके भजन में गाता हूँ। हरिओम शरण जी के अक्सर अपनी एल्बम से हटके जब कभी स्टेज शो करता हूँ तो हरिओम शरण जी को मैं बहुत मानता हूँ जी। और एक तरह से मेरे प्रेरक रहे हैं वो। तो अगर आप कहें तो मैं 2 लाइन उनकी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हरिओम शरण जी का एक भजन मुझे याद आ रहा है, उन्होंने हनुमान जी के लिए गाया था, महावीर जी के लिए। तो मैं हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्यान तो है कर दुखों से पार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। क्या बात है सर, मतलब आपकी आवाज़ में तो मेरा मन ऐसा कर रहा है दर्शकों की, मतलब अगर सर ने अगर गाना शुरू कर दिया, भजन शुरू कर दिया है तो रुके नहीं। मतलब आवाज़ में वो जादू है। और हम उम्मीद करेंगे, हमारी पूरी आशा है जे न्यूज़ की तरफ से भी हम ये आशा करते हैं कि आप पूरी दुनिया में, हमारे सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ का जादू बिखेरें। तो आइए आपको दिखाते हैं नीरज सनवाल जी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ यादें, कुछ उनकी झलकियाँ आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं उनके भजन की कुछ। जय गणपति जू, कष्ट हरो प्रभु गणपति जू, कष्ट हरो प्रभु गणपति जू। दुर्व्यसन सबे तू छोड़, अपना हरि नाता जोड़, अपना हरि नाता जोड़। तो सर जैसे हमने देखा, आपने बहुत से परफॉर्मेंस करे हैं, आपके वीडियोस भी हैं यूट्यूब में और भजन के आपने, तो आगे फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं? फ्यूचर में मेरा ये गोल्स है कि मैं सोचता हूँ कि जो मैंने सीखा तो वो मैं आगे जाकर अपने फ्यूचर जो यंगस्टर हैं उनको दूँ। तो चाहता हूँ वो सीखें, और खैर सीखना तो एक दूसरे से पड़ता है, कभी कभी हम भी उनसे कुछ बहुत कुछ सीख जाते हैं। जैसे आजकल कुछ अच्छे सॉन्ग्स चल रहे हैं जो भजन से हटके, फिल्मी सॉन्ग्स है बॉलीवुड के, तो कभी कभी मुझे वो भी सीखने पड़ते हैं गाने के लिए, सिखाने के लिए उनको। तो वो सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है वो आगे जा कर के बस बच्चे फॉलो करें, अच्छी गायकी को चूज़ करें और अच्छे गीत गाएं, अच्छा करें मतलब म्यूज़िक में, और ख़ासकर शास्त्रीय संगीत को महत्व दें। और वैसे भी क्योंकि आजकल हमारी यंग जनरेशन गलत चीज़ों में जल्दी इन्वॉल्व हो जाती है, गलत चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, उनको स्वीकार लेती है। तो अगर आप लोग, खासकर यूथ से मेरा कहना है कि अगर आप इस तरह के, जैसे नीरज जी ने बताया कि आप क्लासिकल सीखें और गाना भजन सीखें, तो आप इन चीज़ों से भी दूर रहेंगे। हाँ, इन चीज़ों दूर रहेंगे। और भजन में एक शांति है, पीस है। मतलब भजन क्या है, जैसे आप बहुत डिस्टर्ब हैं, पढ़ाई है लिखाई है उससे, तो भजनों को आप हल्का सा सुनिए। ओम का भी उच्चारण आप घर बैठ के करते हैं तो उसमें भी आनंद है। तो ये सब चीज़ें हैं जो भजन में है। बिल्कुल सर। तो खैर संगीत तो संगीत ही है, संगीत में तो सब कुछ है। जिसके पास संगीत है उसके पास पीस तो है ही ऑलरेडी। तो इसको आजकल के संगीत से हट के थोड़ा ये संगीत जो आजकल फुहड़ हो रहा है, इससे मैं थोड़ा नाराज़ रहता हूँ। और हाँ, भजन में एक आनंद है, और कुछ गीत भी अच्छे आए हैं, इस बीच भी अच्छे आ रहे हैं। तो मैं बहुत उनको फॉलो करता हूँ और मुझे भी सीखने को मिलता है। तो परिवार का भी आपका बहुत सपोर्ट रहा होगा? हाँ, सपोर्ट रहा। मेरे पिताजी श्री भैरव सनवाल जी जाने माने वकील रहे हैं जी। और 1989 में पापा एक्सपायर हो गए थे। तो म्यूज़िक का बहुत उनको था कि मेरा बेटा आगे जाए,
म्यूज़िक में ही करे, जी। हालांकि अपना वकील थे। अच्छा। तो हाँ, लेकिन मेरे गाने से बहुत प्रभावित रहते थे पापा, तो काफ़ी चाहते थे कि पिताजी मेरे कि वो आगे जाए, ये आगे करेगी नीरज कुछ। तो फिर अकस्मात उनका निधन हो गया, तो फिर घर की समस्याएं मेरे आगे आ गई, और होता ही है, अकेला हूँ, 4 बहनों में एक ही भाई, अच्छा। तो इसलिए फिर वो सब समस्याओं को झेला मैंने। घर की परिस्थिति थोड़ा डामाडोल हो गई थी, और इकोनॉमी भी थोड़ा वीक हो गया था, तो फिर वो ट्यूशन पढ़ाना, जा के साइकिल में ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को जा के, फिर उससे जो अर्निंग होती थी उससे मैंने ज्वाइन किया था भात खंडे, फिर अपनी फ़ीस भरता था। अच्छा। इस टाइप से मैंने फिर धीरे धीरे अपनी मम्मा को सपोर्ट दिया, मम्मी को, और छोटी उम्र में मैं फिर मतलब जो है फिर मेरा सिलेक्शन एक यहाँ सॉन्ग एंड ड्रामा में दिल्ली में हो चुका था। Okay, अच्छा। हाँ, उसी बीच इंटरमीडिएट में स्वर्गीय मोहनप्रीति जी बहुत बड़े संगीतकार हैं उत्तराखंड के, तो उन्होंने मुझे सुना, तो एक प्रोग्राम के जरिए उन्होंने हल्द्वानी आए हुए थे, तो मेरे को सुना उन्होंने, तो कहा चिला तू यहाँ क्या कर रहा, तो चल मेरे साथ, तो बहुत ही अच्छा गाता है। मोहनप्रीति जी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी विभूति है। बहुत ही बड़ी विभूति है वो तो वो मुझे नईमा भतीजी जी, उनकी मिसेज नईमा जी, जी। नईमा खान, तो वो तो बहुत ही मैं नाना जी बोलता था, उनको नानी बोलता था, बहुत प्यार करते थे, नाती कहते थे मुझे अपना। तो खैर अब ये कह सकते हैं मैं वहाँ गया, कुछ टाइम मैंने किया प्रोग्राम, बट मदर अकेली थी जी। तो ये मेरा दुर्भाग्य था कि पता नहीं कैसे इन लोगों ने ट्रांसफ़र तो नैनीताल मेरा कर दिया, वहाँ से प्रेम मटियानी साहब वहाँ डायरेक्टर थे तब, श्री प्रेम मटियानी जी, तो उन्होंने मुझे नैनीताल ट्रांसफ़र कर दिया कि जब मेरे को लगा कि अब मेरे को, तो हालांकि बहुत मना किया, गोपाल बाबू गोस्वामी ने जब मुझे नैनीताल में देखा तो उन्होंने कहा तुम गलत आ गए, दिल्ली रहते तो शायद तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा बनता, तुम गलत जगह पे आ गए, यहाँ तो बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ वहाँ गोपाल बाबू स्वामी जी ने तो मुझे सुना ना, तो मैं कमरे में गा रहा था, तो गोपाल बाबू स्वामी जी आ गए, कौन गा रहा है, कौन गा रहा है, कौन गा रहा है तू गा रहा, चिल्ला, तू तो नाम बढ़िया गाता है, तू यहाँ क्या कर रहा है, दिल्ली था तू तो यहाँ क्यों आया, यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला है। और वहाँ की उनकी बात लग गई, वहाँ कुछ नहीं हुआ, उन लोगों ने मुझे देखा, वहाँ तो ऐसा था कि बहुत अच्छा, मतलब एज ए सिंगर मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं गाता था, मेरे लेवल में नहीं थी कोई, तो अब वो लेवल बहुत हाई था, मैं गाता था तो सुनते थे, सुनने वाले ज़्यादा थे, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना टांग खींचने वाले, तो वो इस सब मेरे साथ हुआ। तो वो ये हुआ कि नैनीताल उन लोगों ने मुझे, वहाँ जो डायरेक्टर थी उस टाइम पे, उन्होंने कहा आप घर चली जाइए, हम आपको जो प्रोग्राम होगा बुला लिया करेंगे, आज तक बुलाने में लगे हैं तो वैसे मैं सॉन्ग एंड ड्रामा का आर्टिस्ट हूँ, उस टाइम पे मैं एडहॉक पे था, शायद वहाँ रहता पक्का हो जाता, या नैनीताल वाले मुझे कोशिश करते तो मैं कंटिन्यू हो जाता, आज गवर्नमेंट जॉब में होता, लेकिन मेरा दुर्भाग्य और क्या कह सकते हैं, वो सिचुएशन वैसी आ गई, संघर्ष भी रहा, संघर्ष भी बहुत था, और हाँ फिर मुझे क्या कहें, ऐसी कह सकते हैं, मैं तो अपने सरकार से शिकायत भी है मुझे गवर्नमेंट से नहीं तो आपकी आवाज़ में जो जादू है, और बिल्कुल आप भविष्य में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेंगे। तो सर आगे चलने से पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप एक अपना पसंदीदा एक भजन और हमको ज़रूर सुनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंची ऊंची चोटियाँ, हरे भरे के मैया जी का भवन निराला, भागों वाला दरस करे, भागों वाला दरस करे। ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंची ऊंची चोटियाँ, हरे भरे के मैया जी का भवन निराला, भागों वाला दरस करे, भागों वाला दरस करे। तो नीरज जी, हम यही आशा करेंगे कि आप भविष्य में भजन के क्षेत्र में पूरी दुनिया में कुमाऊं का नाम रोशन करें। तो ये थे नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, और हम यही चाहेंगे कि नीरज जी भविष्य में पूरे कुमाऊं का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें, और भजन में आने वाले जो भजन सम्राट हैं वो हम नीरज जी के रूप में देखेंगे।